हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीसी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का यूनिट 1 का जो डायमेंशंस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उसमें हमको सबसे बेसिक पार्ट है डायमेंशंस और एसआई यूनिट के बारे में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस और एसआई यूनिट के बारे में। उससे पहले हम लोग जो भी इसमें यूनिट्स है, मेजरमेंट है, उसका कुछ हम व्यू देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद एसआई यूनिट्स के बारे में जानेंगे। एसआई यूनिट्स जानने के पहले यूनिट के बारे में जान लेंगे कि यूनिट हमारा क्या होता है। ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, सपोज दैट हमारा वेट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, हमारा मास है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, क्या होता है या आगे जाकर जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा क्या होता है। तो किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे, कि हम कितना मेजर करते हैं। तो सपोज एग्जांपल, हम किसी भी एक बॉडी हमारा पर रखा हुआ है और इसका मास है 10 kg। इसका मेजरमेंट क्या बोलेंगे कि इसका मास है क्या, 10 kg। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। उसी तरह से एक रॉड यहाँ पे हम एक प्लेस रखे हैं कि एक रॉड है हमारा, जो हमारा कुछ लेंथ इसका है L इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर का हमारा रॉड है, तो इसका मेजरमेंट क्या हो गया, 5 मीटर। जो हमारा लेंथ है वो 5 मीटर। मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेजरमेंट का हम बेसिक डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद हम फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो लॉज ऑफ फिजिक्स को डिफाइन करता है। ठीक है। इसमें जितने भी फिजिक्स को लॉज होते हैं वो फॉलो होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, जिसको हम अपने फिजिक्स को जनरल डे टू डे लाइफ में, उसमें हम लॉज जो अप्लाई करेंगे, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को वेरीफाइड करेगा, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होगा। फर्दर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्वांटिटी था फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड क्वांटिटी था डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को फर्दर मैंने डिवाइड किया, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर मैंने डिवाइड किया फंडामेंटल क्वांटिटी में और सेकेंड डिराइव्ड क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटी को मैंने बताया कि दोज क्वांटिटी विच फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स, वैसा क्वांटिटी जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स में हम सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशंस और थर्ड लॉ, जो न्यूटन का 3 लॉज ऑफ मोशन है, और तीनों को इसमें फिजिकल क्वांटिटी में हम वैलिड होगा और ये फॉलो करेगा। इफ इन द केस अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। बट और ये जो हमारा मेजरमेंट होता है वो हमारा क्या है, इसमें बहुत जरूरी होता है। मीन्स जो हमारा क्वांटिटी है वो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो भी करना चाहिए और उसका मेजरमेंट भी हमारा नेसेसरी होना चाहिए। मीन्स उसका फिक्स्ड वैल्यू कुछ मेजरमेंट को हमें देना चाहिए, वो हमारा मेजरमेंट कुछ प्रोवाइड करेगा, उसी को हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और मेजरमेंट को मैंने डिफाइन किया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारा मेजरमेंट कहलाएगा। सपोज मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लूँ। जैसे मैंने पिछले कुछ 5 मिनट्स पहले मैंने आपको डिफाइन किया कि सपोज मैंने यहाँ पे एक रॉड प्लेस करता हूँ, ठीक है, और इनका कुछ लेंथ मैंने 5 मीटर डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 5 मीटर का रॉड हो गया जो हमारा मेजरमेंट डिफाइन कर रहा है। ठीक है। और एक जो इससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारा जैसे लेंथ हो गया। ठीक है। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। मीटर में हम मेजर कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने इससे कंपेयर किया तो एक 5 मीटर का हमारा रॉड निकल कर आया। वैसे भी 1 मीटर का रॉड जो हम इसको डिफाइन करते हैं, उसको स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर एक माना जाता है कि एक कैलिफोर्निया में 1 मीटर का रॉड को मैंने एक वैल्यू वहाँ पर स्टैंडर्ड मान रखा है। उसी स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करके देखेंगे कि ये 1 मीटर रॉड का वैल्यू कितना है। सपोज यहाँ पर 5 मीटर आया, तो ये 1 मीटर लेंथ का रॉड को स्टैंडर्ड मान के ही हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट करेंगे, न कि अलग जाकर मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि सपोज यहाँ पर हम 5 kg लिखते हैं, 10 kg लिखते हैं, 5 सेकेंड्स लिखते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड्स लिखते हैं। तो जो हमारा
जो हमारा मेजरमेंट को डिफाइन करता है, साथ में जो मेजरमेंट के साथ जो क्वांटिटी वैल्यू के साथ जो क्वालिटेटिव नेचर दिखाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिट्स कहलाता है। जैसे यहाँ पर केजी क्या है, हमारा यूनिट्स है, सेकेंड्स क्या है, हमारा यूनिट्स है, मीटर पर सेकंड क्या है, ये हमारा यूनिट्स है, ये सब क्या हो गया, यूनिट्स हो गया। तो ये डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एक हमारा फिजिकल यूनिट था, ये हमारा यूनिट था, इसको हम कंपेयर किया, मैंने क्या, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 5 kg का, इससे कंपेयर किया तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट दिया। और स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, हमारा इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मीन्स ये हमारा स्पेस टू स्पेस, हम अगर 1 मीटर का जो भी हम कपड़ा ले रहे हैं या रॉड ले रहे हैं या जो भी हमारा लेंथ एक ले रहे हैं, उसको क्या है, धीरे धीरे हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मीन्स उसको वो वेरिएबल होना चाहिए, बढ़ सकता है, घट सकता है कहीं पे भी, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इंडिया में कुछ उसका लेंथ है तो हम अमेरिका में जाकर उसका लेंथ अलग चेंज हो जाएगा। जो हमारा 1 मीटर का जो हमारा जो वैल्यू आएगा, वन मास, वो जो मास का वैल्यू आएगा इंडिया में, वो सेम मास का वैल्यू आएगा अमेरिका में भी, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को। मैंने बताया कि जैसे ही 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, जो लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहा था, लॉज ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहा था, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी कहला रहा था। और उसके बाद मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी बोला और डिराइव्ड क्वांटिटी बोला। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हम देखेंगे कि वैसा क्वांटिटी जो फंडामेंटली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्या है, अपना जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू है, जो इसका साइन है, वो हमेशा क्या रहेगा, किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स ये अपने आप में यूनिक होगा, ठीक है। ये किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, इनका खुद का एक यूनिट होगा, इन कभी भी ये नहीं चेंज करेंगे। जो इनका वैल्यू रहेगा हमेशा एक स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटी में वैल्यू है जो हमारा हमेशा इंटरडिपेंडेंट रहेगा, नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी, नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये खुद का इंडिपेंडेंट रहेगा। तो जनरली जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है उसी को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी निकालते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटी में बहुत सारे क्वांटिटी आ जाते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से हमें डिराइव्ड मिलते हैं। तो जनरली हम फंडामेंटल क्वांटिटी को पहले जानेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी, व्हाट आर दोज फंडामेंटल क्वांटिटी जिससे हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी फाइंड आउट होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को फर्दर मैंने यहाँ पर मैंने डिफिनेशन लिखा है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, क्या है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो उनके साथ जो रेस्पेक्टिव जो यूनिट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। सपोज दैट मैंने टाइम को यहाँ पर 10 सेकेंड्स लिखा, ठीक है। तो हमारा ये टाइम क्या हो गया, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, ठीक है। और 10 सेकेंड्स क्या हो गया, हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। टाइम क्या हो गया हमारा, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, और 10 सेकेंड्स क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। और इसके साथ जो 10 हम यहाँ पर दिए वो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मेजरमेंट हो गया, ये हमारा मेजरमेंट हो गया, ये मेजरमेंट हो गया। तो मैंने बताया कि मेजरमेंट क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो मेजर करते हैं उसको मेजरमेंट बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटी दोज क्वांटिटी जो हमारा फिजिक्स को लॉ को फॉलो करता है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और सेकंड्स क्या हो गया हमारा, यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या है, जो हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो वैल्यू रहता है हमारा, उसी को कंपेयर करते हैं तो फंडामेंटल यूनिट्स बनता है। द सेकंड्स इज आवर फंडामेंटल यूनिट्स। 10 क्या हो गया हमारा, मेजरमेंट हो गया। टाइम क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। दी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। फर्दर में हम देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सा क्वांटिटी आते हैं। तो जनरली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, और 2 और होता है, वो एक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स होता है, ठीक है, जिसको प्लेन और सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हम देखेंगे, सबसे पहले लेंथ के बारे में देखेंगे, ठीक है। लेंथ का जैसे हम जानते हैं इनका फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा, मीटर होगा, इसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, इनका सिंबल ये होता है। फर्दर मास को देखेंगे कि किलोग्राम है, किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसी तरह से टाइम को सेकंड्स में और टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, जिसको मोल से यहाँ पर ये सिंबल में रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर स्लाइड डिफरेंस है, जब मैंने इसका यूनिट्स लिखा तो मोल में लिखा, बट इस सिंबल में यहाँ पर ई को नहीं, हम यहाँ पर रिप्लेस नहीं करेंगे, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में और लिमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये दो यूनिट्स है। फर्दर जाकर आपको जब एंगुलर मोशन आपको पढ़ना होगा तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल का जो हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है, रेडियन होता है, जिसको हम रेडियन RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और सॉलिड एंगल क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो फर्दर हमको रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना हो या डिग्री को रेडियन से चेंज करना हो तो ये हमको फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। ये फर्दर आकर आप जो को न्यूमेरिकल में आपको यूज़ पड़ेगा। तो मैंने इस वीडियो में क्या क्या बताया, सबसे पहले बताया यूनिट्स के बारे में, ठीक है, यूनिट्स क्या होता है। उसके पहले मैंने जाना मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर मैंने डिवाइड किया था फंडामेंटल और डिराइव्ड में, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी में जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यहाँ पर लेता हूँ मैं स्पीड का एग्जांपल, ठीक है, स्पीड, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी मेरा 7 क्वांटिटी आया था, ठीक है। लेंथ आया था, मास आया था, टाइम आया था, टेम्परेचर आया था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया था। ये फर्दर जो 7 मैंने पिछले बताया, ये हमारा 7 था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्पीड है जो क्या है, ये लेंथ, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है हमारा, लेंथ है, ठीक है। और टाइम क्या है, सेकेंड है। तो क्या है, ये दोनों क्या है, हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड होकर क्या आया है, हमारा स्पीड। तो ये स्पीड क्या हो गया मेरा, डिराइव्ड क्वांटिटी। सो डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड होकर आता है। उसी तरह से फोर्स का मास देखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा ये भी क्या है, मास हमारा हो गया, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास जो केजी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं, ठीक है। तो मीटर हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा लेंथ का जो मीटर होता था और टाइम का सेकंड होता था, लेंथ का मीटर होता था और टाइम का सेकंड्स होता था। ये दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी का दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक डिराइव्ड क्वांटिटी निकल रहा है, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक फंडामेंटल क्वांटिटी को दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे थे तो हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी निकल रहा था। तो उसी तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में जाने। तो आज के वीडियो हम लोग जाने कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, और फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में कैसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे डायमेंशंस के बारे में और फर्दर सम ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे, कौन कौन सा हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है जो फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव्ड होकर आ रहा है। आज की वीडियो में इतने, थैंक यू।